क्या आपने कभी खुद को ऐसी जगह फंसा हुआ महसूस किया है जहां आप रहना नहीं चाहते थे और सोच रहे थे कि यह कब खत्म होगा? यही स्थिति बाबुल में रहने वाले इजरायलियों की थी जब यिर्मयाह ने उन्हें एक पत्र लिखा। कहानी का सारांश: जब यरूशलेम पराजित हुआ तो बहुत से इजरायली बाबुल में निर्वासित होकर ले जाए गए। उनके बीच झूठे भविष्यद्वक्ता यह कहने लगे, यह निर्वासन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, परमेश्वर जल्द ही हमें वापस लाएगा। परंतु परमेश्वर ने यिर्मयाह को एक अलग संदेश दिया। उसने कहा, निर्वासितों को एक पत्र भेजो। उस पत्र में यहोवा ने कहा, घर बनाओ और उनमें रहो, बाग लगाओ और उनका फल खाओ, विवाह करो, बेटे बेटियां उत्पन्न करो, उस नगर की भलाई चाहता रहो जहां मैंने तुम्हें निर्वासित किया है, और उसके लिए यहोवा से प्रार्थना करो, क्योंकि उसकी शांति में तुम्हारी भी शांति है। परमेश्वर ने यह भी चेताया, झूठे भविष्यद्वक्ताओं की बात मत सुनो। यह निर्वासन 70 वर्ष तक चलेगा, परंतु उसके बाद मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। और फिर आता है बाइबल का वह प्रसिद्ध वचन, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में अपनी जो कल्पनाएं करता हूं उन्हें जानता हूं। यहोवा की यही वाणी है, वे कल्याण की हैं, हानि की नहीं, ताकि तुम्हें आशा और भविष्य दूं। यिर्मयाह 29:11। परमेश्वर का संदेश स्पष्ट था, प्रतीक्षा को व्यर्थ मत जाने दो, जहां हो वहीं फलो फूलो। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, परमेश्वर की योजनाएं हमारी धैर्य सीमा से बड़ी होती है। निर्वासित लोग तुरंत वापसी चाहते थे, पर परमेश्वर 70 वर्षों की योजना पर काम कर रहा था। उसका विलंब तैयारी का समय है। क्या मैं तब भी भरोसा रखता हूं जब परमेश्वर की योजना देर लगती है? दूसरा, विश्वास का अर्थ है वर्तमान में भी वफादार रहना। परमेश्वर ने कहा, घर बनाओ, बाग लगाओ, प्रार्थना करो। यह हमें सिखाता है कि विश्वास कठिन समय में भी फलता फूलता है। क्या मैं उस जगह पर भी विश्वास योग्य हूं जहां रहना मुझे कठिन लगता है? तीसरा, सच्ची आशा परिस्थितियों से नहीं, परमेश्वर के वचनों से आती है। यहोवा ने उन्हें आशा दी, मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए भली हैं। क्या मेरी आशा मेरी परिस्थिति पर निर्भर है या परमेश्वर के चरित्र पर? हे प्रभु, जब मैं प्रतीक्षा में हूं तब भी तुझ पर भरोसा रखना सिखा। मुझे हर परिस्थिति में विश्वास योग्य बना और उस नगर की भलाई चाहता रहूं जहां तूने मुझे रखा है। धन्यवाद कि तेरी योजनाएं हमेशा भली हैं और आशा से भरी हैं। आमीन।